बात करेंगे आपकी कुंडली में किसकी। दो अद्भुत प्लैनेट, एक है आपका राहु और दूसरा है आपका शुक्र। अपने आप में पता है आपको, जब भी राहु और शुक्र आपस में मिलते हैं तो ये दोनों की जो युति होती है आदमी को बहुत ज़्यादा लग्जरियस बना देती है, ब्रांडेड बना देती है। ऐसे लोग कपड़े, अपने जूते और चप्पल बहुत रोज़ रोज़ चेंज करके पहनते हैं। और ये जो आपके एक्ट्रेस हो गए और बॉलीवुड हॉलीवुड जितने भी एक्ट्रेस हो गए, इनकी जो पर्सनैलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं इन दोनों का इफेक्ट होता है। और ये कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसिक जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी कुंडली में देखने को मिल सकता है। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलर्स की कुंडली में देखने को मिल सकता है। ब्यूटी की तरफ आपका आकर्षण करवाएगा, म्यूज़िक की तरफ आपका आकर्षण करवाएगा, आर्ट की तरफ करवाएगा। फैशन सेंस जो होगा आपके अंदर, क्या बात है, बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका रिलेशनशिप जो होता है पहले भी और शादी के पश्चात भी चांसेस होते हैं कि अपोजिट सेक्स की तरफ बना दे और आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ और लग्जरी ये दोनों के दोनों अटेंड कर लेते हैं। तो सारे 12 भाव में बात करेंगे इन दोनों की प्लेसमेंट की। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो लंबी होती है, क्योंकि सभी लोगों को कवर करना है। किसी की कुंडली में पहले घर में है, किसी की कुंडली में तीसरे में, किसी की कुंडली में 12 में, तो सबको कवर करना होता है। तो पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आप बेसिक सीख सकते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में, पहला भाव आपको रिप्रेजेंट करता है और यहां पे वीनस और राहु बैठ जाए, जो समझा रहा हूं अभी आप यही समझिए, किंतु परंतु यहां पे भी मत कीजिए। किंतु परंतु के लिए वीडियो स्टेप बाय स्टेप आएंगी और आप उसमें समझते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हर हाउस के बारे में डेप्थ में बनाया जाए तो मैं सबके बारे में डेप्थ में बनाने के तैयार हूं। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में यस और नो में कहिए, हाँ बनाइए और ना बनाइए। चलिए, पहले भाव में अगर होगा तो क्या होगा, आपका जो फेस होगा ब्यूटीफुल होगा, आप अट्रैक्टिव होंगे, आप हाईली एम्बिशियस होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा भागते रहेंगे। अगर ये युति यहां से सप्तम भाव पे नजर डाले या फिर ये युति यहां पे बैठे, वाइस वर्सा की बात कर रहा हूं मैं, तो इस केस में बैठकर ये आपका एक्स्ट्रा अफेयर भी बना सकता है। परंतु यहां पे बैठकर राहु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। सप्तम भाव में इन दोनों की जो युति होती है, एक से ज़्यादा मैरिज करवा देती है। किंतु अगर यहाँ पे कोई शुभ दृष्टि पड़े या फिर नमाज में अच्छा यहाँ पे इफेक्ट हो तो ये कैंसिलेशन भी हो जाता है, इसलिए डरे ना। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ह्यूज गेन होगा, परंतु कई बार आपको यहाँ पे सडन लॉस भी हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटरप्रीनरशिप होते हैं, इनकी वाइफ और पति भी जो होते हैं इंटर होते हैं, और इनका जो रोमांस होता है, डिज़ायर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, कामुकता जिसे आप कहें वो उच्च कोटि की होती है। चलिए, अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और शुक्र बैठें और अष्टम भाव में बैठ जाएं, या फिर अष्टम भाव से बैठ के ये सातवीं दृष्टि यहां दे दे या यहां से सातवीं दृष्टि यहां दे दे, तो क्या होगा, इस वाले भाव में, द्वितीय भाव में, ये आपकी जो मैरिज को डिसहार्मोनी देता है, मतलब सुख को कम करता है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, बिट्रेयल करवा देता है। आप अपने पति पत्नी पे शक करते हुए पाए गए हैं। अगर बेनिफिक एक्सपेक्ट्स हो तो वहाँ पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन मैलिफिक एस्पेक्ट्स हो तो वहाँ पे जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो पैसा है, रुपया है, जो वाणी बहुत मीठी होती है आपकी, और पैसा अपने रूटीन जॉब से आप बहुत अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। अष्टम भाव में बैठा हो तो आपको चिंताएं रहेंगी, साथ ही साथ आपको अष्टम भाव में कुछ जो आपके लोअर पार्ट हैं वहाँ पे डिजीज होने की संभावना बढ़ सकती है। आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, आप पीएचडी रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में एमबीए पीएचडी की थीसिस कर रहे हैं, वहां पे भी आपको बेनिफिट्स होगा। साथ ही साथ आपकी लड़कियों के साथ या फिर अपोजिट पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी भी यहां पे बनती हुई नजर आती है। चलिए, अगर तीसरे भाव में ये युति हो और भाग्य भाव को देख रही हो या फिर भाग्य भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि यहां पड़ी, तब क्या होगा, यहां पे बैठकर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम करवा देगा। आप हमेशा लड़ाई झगड़े में अपने आप को लिप्त पाएंगे, छोटे भाई बहनों से आपकी नहीं बनेगी, साले साली से आपकी नहीं बनेगी। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो आपके पिता का यहाँ पे लॉस हो सकता है, अर्ली डिपार्चर हो सकता है। साथ ही साथ
ऐसे लोगों के जो दादा होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत कम होता है जो पाए जाते हैं। लेकिन अगर बेनिफिक दृष्टि यहाँ पे पड़ जाए, जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए या अच्छे प्लैनेट के लग्न के मालिक की पड़ जाए, तो इसका जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, कथन कह रहा हूँ, इसका टोटली अपोजिट हो जाता है। इससे ना घबराएं। तो यहाँ पे आपका जो लक होता है थोड़ा सा ये स्लो कर डालता है। चलिए, अगर आपकी कुंडली में ये बैठे हों चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र, और यहां से सातवीं दृष्टि डाल रहे हों आपके 10वें भाव में, या फिर यहां पे बैठे हों, यहां से सातवीं दृष्टि डाल रहे हों आपके चतुर्थ भाव में, तो क्या होगा? चतुर्थ भाव में बैठकर फैमिली अनस्टेबल करवा देते हैं, घर में लेस पीस रहता है, सुख शांति कम हो जाती है। आपके फादर से, जो आपके ससुर होते हैं या सास होती है, वहां से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कैरियर के क्षेत्र में ऐसे लोग मीडिया, ग्लैमर, फैशन, होटल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन सब में सक्सेस पाए जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई प्रोफेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे स्ट्रगल देखने को मिलती ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक को, ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में एक क्वेरी आपको फ्री रिप्लाई किया जाता है, और इस प्रकार से आप साल में 12 क्वेश्चन फ्री में पूछ सकते हैं। लेकिन आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, अपने नंबर शेयर ना कीजिए। हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं की जाती है, जो भी कॉल होती है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हमारे नंबर कहीं भी फ्लैश नहीं होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप, या फिर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आइए, पंचम भाव में अगर ये युति बैठे और वहां से 11वें भाव को प्रभावित करे, तो इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है अगर वाइस वर्सा यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अफेयर करवा डालेगी, बहुत सारे प्ले बॉय, प्ले गर्ल जैसा नेचर आपको दे डालेगी। शेयर मार्केट में डेफिनेटली आप पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं, लेकिन ट्रबल हो सकती है बच्चों की तरह से, बच्चों की संगति गलत हो सकती है, या फिर वहाँ पे कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब 11वें भाव में जो कहेगा, तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनरशिप से पैसा सडन मिल सकता है, गेन हो सकता है, आपको सडन वेल्थ आपको हो सकती है, लेकिन कई बार लॉस भी देखने को यहाँ पे पाया जाता है। चलिए, अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में शुक्र और राहु बैठें, तो कहीं ना कहीं से 12वां भाव भी आपका यहां से प्रभावित होता है सप्तम दृष्टि से। तो यहां पे आपके अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, पेल्स हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में, उनके साथ अच्छी नहीं बनती, लेग पुलिंग यहां पे पाई जाती है, मेंटल टेंशन यहां पे बहुत ज्यादा रहती है, आपकी हेल्थ भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी यूरिनरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, यूरिन प्रॉपरली आपका नहीं पास हो सकता। साथ ही साथ 12वें भाव में जो लग्जरी होती है आती है, बट सेविंग जो होती है इस केस में 50 साल के बाद या 51 साल के बाद भी होती है। तो आपको इस केस में स्पिरिचुअल और अपनी जो इनलाइटमेंट है उसको बैलेंस करना सीखना होगा। अब नेगेटिव इफेक्ट भी आपने देख लिया, पॉजिटिव इफेक्ट भी देख लिया। अब इसका उपाय क्या करें? शुक्र के लिए, राहु के लिए एक ही उपाय है, माता दुर्गा का आप स्तोत्रम करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते संस्कृत में तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, सुबेरे शाम डेफिनेटली आप सुनिए, इसका बहुत बड़ा इजाफा आपको मिलेगा। आपके परिवार में सुख शांति जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। तो इस केस में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब जब कुंडली में राहु और शुक्र की युति बनती है और इनके ऊपर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं पड़ती है, तो ऐसे लोगों की इच्छा होती है डिफरेंट कल्चर में शादी करना, विदेश की यात्रा करना, ऐसी लड़की से विवाह करना या ऐसे लड़के से विवाह करना जिसके में आप अचानक लव अफेयर में पड़ते हैं। इवन राहु जो होता है वो लो कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी कास्टिज्म जो अपर कास्ट जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में बना हुआ है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, इसमें इंटरफेरेंस करता है और आपके कास्ट के अगेंस्ट जाके आप मैरिज के लिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये युति समझ में आई होगी, और जिस तरीके से आप सभी वीडियो को पसंद कर रहे हैं इसको भी अपनी एक लाइक कैटेगरी में डालेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे ताकि आपको पता लगे कब कब वीडियो आ रही है, क्योंकि कई जातक जातिकाएं इसके बारे में कंप्लेन करते हैं। तो धन्यवाद, जय माता दी, फिर मिलते हैं, नमस्कार।